मम परिचयः अर्थात मेरा परिचय। संस्कृत भाषा में हम दूसरे का परिचय कैसे पूछते हैं और अपना परिचय किस प्रकार से देते हैं, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह सब जानेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल ज्ञान में। तो आज हम जानेंगे मम परिचयः अर्थात मेरा परिचय। जब आप किसी को अपना परिचय देंगे तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। आप सबसे पहले जैसे किसी का नाम अजय है तो आप कहेंगे मम नाम अजयः। आप कहेंगे मम नाम अजयः अर्थात मेरा नाम अजय है। यदि कोई लड़की है और इसका नाम लता है तो वह कहेगी मम नाम लता। मम नाम लता अर्थात मेरा नाम लता है। तो इस प्रकार से हम अपना नाम बता करके किसी को अपना परिचय देंगे। यदि कोई पुरुष है और उससे हमने उसका नाम पूछना है तो हम कहेंगे भवतः नाम किम, भवतः नाम किम। और यदि कोई सामने लड़की है या फिर स्त्री है तो आप उसके लिए कहेंगे भवत्याः नाम किम, भवत्याः नाम किम अर्थात आपका नाम क्या है। तो इस प्रकार से आप पहले अपना परिचय देंगे, फिर जो है सामने वाले का परिचय प्राप्त करेंगे। ये तो हो गया सामान्य प्रश्न नाम पूछने को लेकर, परंतु कई बार परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि मम परिचयः, इस विषय पर आप क्या करें 5 पंक्तियां लिखें या फिर अस्मिन् विषये पंचवाक्यानि लिखत। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। या तो आपसे कोई दूसरी प्रकार से प्रश्न पूछेंगे आत्म परिचयः अस्मिन् विषये पंचवाक्यानि लिखत। तो यदि परीक्षा के समय अगर आपको इस प्रकार से कोई प्रश्न आ जाता है तो उस समय आपको मम परिचय इस विषय पर किस प्रकार से अपने परिचय से संबंधित पंक्तियां या वाक्य लिखने हैं, तो इससे संबंधित आगे की वीडियो में हम देखेंगे। हमने एक फॉर्मेट तैयार करके बहुत ही सरल माध्यम से परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मम परिचय इस विषय पर कुछ पंक्तियां तैयार की है, जिसको देख करके समझ करके आप मम परिचय इस विषय में परीक्षा में लिख सकते हैं। तो देखेंगे पहला हमारा वाक्य है मम नाम, फिर रिक्त स्थान है अस्ति, मेरा नाम है। मम कक्षा, फिर रिक्त स्थान अस्ति, मेरी कक्षा है। मम विद्यालयस्य नाम, फिर रिक्त स्थान है और फिर अस्ति। मम पितुः नाम, फिर रिक्त स्थान अस्ति। मम मातुः नाम, फिर रिक्त स्थान है और फिर अस्ति। मेरा नाम है, मेरी कक्षा है, मेरे विद्यालय का नाम है, मेरे पिताजी का नाम है और मेरे माताजी का नाम है। तो यहाँ जहाँ जहाँ आपको रिक्त स्थान दिखाई देंगे वहाँ वहाँ आपने अपना परिचय भर देना है। तो इसको हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार से हमने रिक्त स्थान में अपना परिचय भरा हुआ है। और यदि परीक्षा की दृष्टि से आपको इस प्रकार से कोई प्रश्न आएगा तो आप उसको यथावत भी भर सकते हैं, और यदि आपसे आपका परिचय पूछा जाता है तो आप इन रिक्त स्थान पर अपना परिचय दे सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से हमने फॉर्मेट में तैयार करके पंक्तियां आपके समक्ष रखी है। तो जैसे आपने पूर्व पंक्तियां देखी उसमें मैंने अब भर करके फॉर्मेट तैयार किया है। पहला है हमारे पास वाक्य मम नाम रमेशः अस्ति, मेरा नाम रमेश है। यदि किसी का कोई और नाम होगा तो रमेशः की जगह पर वह अपना नाम रामः, श्यामः इत्यादि भी लिख सकता है। उसके बाद दूसरे वाक्य में मम कक्षा सप्तमी अस्ति, मेरी कक्षा 7वीं है। तो यहाँ पे जिस बालक की विद्यार्थी की कक्षा जो भी होगी वहाँ पे वह भर सकता है। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय सर्वोदय उच्चतर विद्यालय करोलबाग अस्ति, यहाँ पर भी वह विद्यार्थी अपने विद्यालय का नाम भर सकता है। यहाँ पे बीच में जो आपको ये डैश के निशान दिखाई दे रहे होंगे, राजकीय के बाद डैश है, सर्वोदय के बाद डैश है, उच्चतर के बाद डैश है, विद्यालय के बाद डैश है और करोलबाग यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगी है। तो ये जो आपको डैश दिखाई दे रहे हैं
इसको लगाने का कारण यही है कि आपको सभी जगह विभक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। आप केवल अंतिम शब्द जो है उसके साथ विभक्ति लगाएंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। जैसे मम विद्यालय से नाम राजकीय सर्वोदय उच्चतर विद्यालय करोलबागः अस्ति। इस तरह चौथे वाक्य की ओर हम बढ़ेंगे। मम पितुः नाम श्रीमान दिनेशः अस्ति। अब जिसके पिताजी का नाम जो होगा वह अपने पिताजी का नाम वहाँ पे भर देगा। मम मातुः नाम श्रीमती लता अस्ति। यहाँ पे भी इसकी माता का जो नाम होगा वह अपनी माता का नाम लिख लेगा। यदि 5 पंक्तियों से अधिक पंक्तियाँ आप लोगों ने लिखनी होगी तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। छठी पंक्ति हमारे पास है मम मित्रस्य नाम अस्ति। मेरे मित्र का नाम है। मम मित्राणाम नामानि सन्ति। मेरे मित्रों के नाम हैं। अगर यदि आपका एक मित्र होगा तो एक मित्र का नाम आएगा और बहुत मित्र होंगे तो बहुतों के नाम यहाँ आ जाएंगे। मम भ्रातुः नाम अस्ति। मेरे भाई का नाम है। मम भगिन्यः नाम अस्ति। मेरी बहन का नाम है। अहम डैश निवसामि। मैं रहता हूँ। अहम डैश अस्मि। मैं हूँ। तो यहाँ भी आपने रिक्त स्थान के जगह पर आपने अपने परिचय से जुड़े हुए शब्द भर देने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हमने इन रिक्त स्थानों को पूर्ण किया है। पहली पंक्ति है मम मित्रस्य नाम उमेशः अस्ति। मेरे मित्र का नाम उमेश है। जिसका एक मित्र होगा वो अपना एक मित्र का नाम लिखेगा। यदि बहुत मित्र होंगे तो मम मित्राणाम नामानि देवः रामः अमरः च सन्ति। मेरे मित्रों के नाम देव राम अमर हैं। सातवीं पंक्ति है मम भ्रातुः नाम विजयः अस्ति। मेरे भाई का नाम विजय है। मम भगिन्यः नाम उमा अस्ति। मेरी बहन का नाम उमा है। हम दिल्ली नगरे निवसामि। मैं दिल्ली नगर में रहता हूँ। हम छात्रः अस्मि। मैं एक छात्र हूँ। तो इस प्रकार आप इन रिक्त स्थान की जगह पर अपने परिचय से जुड़े हुए शब्द भी भर सकते हैं। यदि परीक्षा की दृष्टि से लिखा जा रहा है तो आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें। कई बार यह देखा जाता है कि जो हम शब्द लिखते हैं मम नाम रमेशः, तो यहाँ पे नाम की जगह पर कई लोग नामः लिख देते हैं। अपितु नाम के स्थान पर केवल नाम ही होगा, नामः नहीं होगा। नामन मूल शब्द है, नकारांत शब्द है और इसके रूप चलते हैं नाम, नामनी, नामानी। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो मूल शब्द हमारे पास जो प्रथमा के एक वचन में रहेगा वो नाम ही रहेगा, ना कि नामः होगा। इसलिए आप इस अशुद्धि से अवश्य बचें और अधिकांशतः लोग इस प्रकार की गलती करते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।